वेलकम टू बैक मैंने बोला तक कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज आपको बताने वाले हैं कि राशन कार्ड को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है, जिसको जानना सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए राशन कार्ड रूल्स। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन कार्ड, जाने क्या है नया नियम। यानी कि कुछ लोगों को राशन कार्ड नहीं मिलने वाला है। यानी कि सरकार का बहुत ही बड़ा फैसला आया हुआ है राशन कार्ड को लेकर के। अब यहाँ पे बताया जा रहा है दिल्ली न्यू राशन कार्ड रूल्स 2026। यानी कि ये जो रूल्स है दिल्ली के लिए है, हो सकता है बिहार, पंजाब, बनारस सभी जगहों पर ये नियम लागू हो जाए। बताया जा रहा है अगर आप दिल्ली में रहते हैं और राशन कार्ड बनाने के सोच रहे हैं तो पहले इस खबर को पढ़ ले, क्योंकि दिल्ली सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। यानी कि बताया जा रहा है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो राशन कार्ड के नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है। इस नियम को आपको जानना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है दिल्ली में राशन कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव हो गया है, जिसे लेकर राजधानी में चर्चा चारों ओर फैल रहा है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली फूड सिक्योरिटी रूल्स 2026 की अधिसूचना जारी कर नए नियमों को लागू कर दिया है, ताकि सार्वजनिक विवरण प्रणाली यानी कि पीडीएस को और अधिक पारदर्शित, न्यायसंगत और ज़रूरतमंदों तक सस्ता राशन पहुंचाने का सुविधा बना सके। यानी कि सरकार ने नियम में बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिया है। जो लोग अवैध तरीके से राशन कार्ड को लाभ लेते थे उनको अब लाभ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है इन नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड के लिए पात्रता में अहम बदलाव किए गए हैं। यही नहीं, अब आवेदन पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी। जो आवेदन होगा पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला है, जिससे लोगों को बोझिल प्रक्रियाओं से निजात मिलेगी। यानी कि जो लोग परेशानी में हैं उनको सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था का मकसद फर्जी लाभार्थियों को हटाकर असली ज़रूरतमंदों को प्राथमिकता देना है। यानी कि जो लोग फर्जी तरीके से राशन कार्ड के लाभ लेते हैं उनको हटा करके नई सुविधा देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है इन नए नियमों के तहत अब राशन कार्ड के लिए पात्रता में अहम बदलाव किए गए हैं। ठीक है, यानी कि इसी को देखते हुए राशन कार्ड के नियम में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बताया जा रहा है यही नहीं, अब आवेदन पूरी तरह डिजिटल तरीके से होगी, जिससे लोगों को बोझिल प्रक्रियाओं से निजात मिल सकेगी। नई व्यवस्था का मकसद फर्जी लाभार्थी को हटाकर असली ज़रूरतमंदों को प्राथमिकता देना है। यानी कि फर्जी व्यवस्था को हटा करके असली व्यवस्था को यहाँ पे प्राथमिकता देना है। यानी कि जो लोग इसके पात्र हैं उन्हीं को सुविधा मिलने वाला है। बताया जा रहा है इन बदलावों के कारण कई लोग अब राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे और उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इन नियमों से जुड़े 7 मुख्य इन एलिजिबिलिटी श्रेणियों को कुछ इस प्रकार है। यानी कि कुछ श्रेणियां हैं इस प्रकार से विभाजित किया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है जिन परिवारों की सालाना आय 1.2 लाख से अधिक है। यानी कि कोई भी ऐसा परिवार है जिसका सालाना आय 1 लाख से अधिक है। जिन परिवारों की कुल वार्षिक आय बताया जा रहा है 1.2 लाख रुपए से ज़्यादा है, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम माना जाएगा। ऐसे परिवारों को सब्सिडी वाले राशन की श्रेणी में बाहर रख दिया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि जो ऐसे परिवार हैं उनको बाहर रख दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे देखेंगे क्योंकि राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सहायता देना है। यानी कि ये राशन कार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर बेसहारे लोगों को सहारा देना है। यहाँ पे बताया जा रहा है दो में देखेंगे तो बताया जा रहा है ए से ई कैटेगरी कॉलोनी में निजी संपत्ति रखने वाले लोग। यानी कि ए से ई कैटेगरी में कॉलोनी में निजी संपत्ति रखने वाले लोग के लिए भी यहाँ पे निर्णय लिया गया है। बताया जाए यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के नाम पर दिल्ली की ए, बी यहाँ पे दिए गए हैं, सी, डी या ई कैटेगरी की कॉलोनी में पक्का मकान फ्लैट है तो उसे ज़रूरतमंद श्रेणी नहीं माना जाएगा। यानी कि राशन कार्ड का लाभार्थी नहीं माना जाएगा। सरकार का मानना है कि ऐसे लोग आर्थिक रूप से ठीक है। ठीक है, यानी कि इन लोगों को राशन कार्ड की सुविधा नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है 3 नंबर में देखेंगे इनकम टैक्स भरने वाले परिवार। यानी कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनके लिए भी ये खबर है। यहाँ पे बताया जा रहा है जिन परिवारों का कोई भी सदस्य आयकर भरता है उन्हें आय की एक निश्चित सीमा से
ऊपर माना जाता है, ऐसे परिवार अब राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। यानी कि इसमें बता दिए गए जो आयकर विभाग से भी जुड़े होंगे उनको भी लाभ नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है 4 पहिए वाहन रखने वाले परिवार, यानी कि जो लोग भी 4 व्हीलर रखे हैं शायद उनको भी इसे वंचित कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है अगर परिवार के पास कार या अन्य 4 वाहन है तो इसे आर्थिक क्षमता का संकेत माना जाएगा। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में छूट दी जाएगी, जैसे विकलांग व्यक्ति के लिए विशेष वाहन, यानी कि विकलांग व्यक्तियों के लिए छूट मिलेगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 2 किलोवाट से अधिक बिजली कनेक्शन वाले घर, यानी कि 2 किलोवाट से भी अधिक बिजली कनेक्शन वाले घर को भी छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसमें भी बता दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकारी या सरकारी संयुक्त संस्था में कार्यरत सदस्य, यानी कि आप कहीं सरकारी में जॉब करते हैं या आप सरकारी आदमी हैं, उनको भी ये राशन कार्ड से वंचित रखा जाएगा, क्योंकि राशन कार्ड गरीब बेसहारा लोगों के लिए बना हुआ है। बताया जा रहा है पहले से अन्य खाद्य सब्सिडी योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति, यानी कि पहले से कोई सरकारी सुविधा के आप लाभ ले रहे हैं उनको भी इस चीज़ से वंचित रखा जाएगा। यानी कि सरकार का मानना है कि जो भी लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, उनको यहाँ पे सुविधा मिल सके। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो जिनके पास सब कुछ है वही लोग राशन कार्ड के लाभ उठा ले रहे हैं और बाकी लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है।